नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में बारिश जब होती है तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन बीता वक्त इस तरीके का निकला कि जब बारिश आई तो किसानों के ऊपर आफत बनकर आई। उल्टा मॉनसून जा चुका था। किसान खुश थे कि जो फसल उन्होंने बोई अब उसको काटने का वक्त आ गया है। खेतों के अंदर कटी हुई फसल भी पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से मॉनसून लौट कर आया और किसानों के ऊपर कहर बरपाता नजर आया। अब सवाल यह है कि दिवाली आ रही है, चारों तरफ खुशियां हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन क्या इस खुशी के माहौल में कोई है जो इन किसानों के आंसुओं को पोंछ पाएगा? क्या कोई है जो दिवाली से पहले जो किसानों का दिवाला निकला है उसमें उनको राहत दे पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि दिवाली से पहले जो किसानों का दिवाला निकला है, हाथ उनका कौन थामे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद है किसान नेता रामपाल जाट जी और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी यादव जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं रामपाल जाट जी आपके साथ। मॉनसून अक्सर खुशियां लेकर आता है, लेकिन जाता मॉनसून जिस तरीके से कई संभागों में बर्बादी करके गया है, आपको लग रहा है दिवाली से पहले जो दिवाला किसानों का निकला है उनका कोई रखवाला आपको दिखाई दे रहा है? सोलंकी साहब, ये सही बात है। आपने जो शब्द दिया दिवाली से पहले दिवाला, एकदम एक चरितार्थ हो रही है ये लोगों को। हम तो ये चाहते थे कि इस बार जो फसल आती, कोई ऋण चुकाता, कोई आगे की फसल की व्यवस्था करता। बहुत लोग सरसों बो चुके थे, चने की बुआई की तैयारी थी। इन सबके बीच में जो फसल पहले से आ गई, जो घर में आने वाली थी और खेतों में पड़ी थी, वो भी चौपट हो गई जी। जो खड़ी थी वो गिर गई, जो कटी हुई थी वो भीग गई। दोनों प्रकार की फसलों में पूरे राजस्थान में ये जो कहर ढाया है, हम तो ये कहेंगे कि ये बिना छत की जो खेती है ये सदाई प्रकृति के कारण से कई बार इसी ढंग की घटनाएं होती रहती है और इन घटनाओं के कारण से किसान रह जाता है, असहाय बन जाता है। सर, फिर भी अगर अंदाजा लगाया जाए तो राजस्थान में कितने लाख किसान होंगे जो सीधे तौर पर प्रभावित है, जिनको नुकसान हुआ है, और कितने लाख हेक्टेयर की जो फसल है बर्बाद हो चुकी है? जी, और अभी ये आपको तो नहीं आया कि कितने क्षेत्र की फसल बर्बाद हुई, लेकिन मोटा मोटा जहाँ भी ये बरसात गिरी है जी, जिन संभागों में गिरी, उन संभागों में तो सारी फसलें चौपट हुई, खड़ी भी, कटी भी, और आगे की जो बुआई हो गई वो भी। अब दोबारा बीज लेना पड़ेगा, दोबारा बोना पड़ेगा, ये भी स्थिति हुई है। और हम तो ये चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में सरकार खड़ी दिखाई देनी चाहिए पीड़ित किसानों के साथ जी। लेकिन दुख की बात है कि यदि सरकार केवल घोषणाएं करती रहे तो उससे तो किसी का पेट भरने वाला है नहीं जी। इसलिए घोषणा को जाए, इसमें उदाहरण देता हूँ। सर, जो मैं आपको टोक रहा हूँ, आप बात को पूरा कीजिएगा। इसके अलावा इस बार कृषि बजट भी राजस्थान में आया था, क्या उसमें अलग से कुछ प्रावधान किया गया था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो किसानों को कैसे कंपनसेट किया जाए? सोलंकी साहब, जो कृषि बजट आया उसमें जो रूटीन की बातें थी जी, वही है। रूटीन से हटकर कोई बात इस कृषि बजट में प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने के लिए नहीं है जी। इस कारण से ये जो होना चाहिए था प्रावधान कि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, और विशेषकर जब कमेटी बनी हुडा की अध्यक्षता में जी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी 2010 में, उन्होंने कहा प्राकृतिक आपदाओं के समय जो प्रावधान है सहायता देने के, उनमें कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए
25,000 रुपये की व्यवस्था की जाए। वो 25,000 की व्यवस्था आज तक ही नहीं हुई। वो जो घोषणा है जहाँ थी वहीं रखी है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। प्रदीप जी, सारा बताइए, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट तो आया, लेकिन जो मार किसानों के ऊपर इस बार पड़ी है, दिवाली आने वाली है सर, और किसान रो रहा है। कोई उम्मीद है इस बात की कि दिवाली से पहले जो दिवाला किसानों का निकला है उसको राहत पहुंचाई जा सके, ताकि चेहरे पर मुस्कान वापस आए, हाथों में मिठाई आए? जी, ये प्राकृतिक आपदा है। जैसे ही ये आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला कलेक्टरों को तुरंत निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी इस आपदा का व्यापक असर हुआ है उसका आकलन कर तुरंत सरकार को उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिस समय ये आपदा का आगाज हुआ था उसमें समझता हूँ उसी समय उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर उसके आकलन के आदेश दे दिए थे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री जी को जैसे ही आकलन का ब्यौरा मिलेगा, निश्चित ही दिवाली से पहले ही ये मदद पहुंचाने का प्रयास सरकार करेगी। इसके लिए कृतसंकल्प प्रक्रिया, ये बात हम समझते हैं कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं और प्राकृतिक आपदा का कोई नियत सिस्टम नहीं होता। यह आपदा है और प्राकृतिक है, इसलिए कभी भी आ सकती है। उसके लिए सरकार के अपने प्रावधान हैं और मैं समझता हूँ इस पर कोई कोताही सरकार की ओर से नहीं बरती जाएगी। और आप निश्चित रहें कि जैसे ही ये इस आकलन का ब्यौरा सरकार के पास आएगा, तुरंत किसानों को राहत देने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। वे स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा सर? फिर भी मानकर चलिए, बताइए जरा। देखिए, सरकार में प्रक्रिया का एक सिस्टम नियत है। ब्रिजेंद्र जी, सरकार में पारदर्शिता के साथ जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत जाकर घटनास्थल जहां जहां पर भी ये अतिवृष्टि नुकसान हुआ है वहां जाकर के इसको 24 से 48 घंटे के अंदर प्रशासन को, सरकार को जो है इसका ब्यौरा भेजें। सर, अगस्त के महीने में बरसात हुई थी जमकर और बर्बादी हुई थी जमकर, तो जरा बताइए, अगस्त के बाद सितंबर आया, क्या पूरे महीने में गिरदावरी करा ली गई? पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें फसलें तैयार नहीं थी। इस बार ये बात रामलाल जी सही बात कह रहे हैं कि खड़ी फसल के बाद, कटाई होने के बाद जो खेत में सामान जो फसल पड़ी थी उसका नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस बार का नुकसान ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि किसान इसको बेचने की या इसके भंडारण की तैयारी कर रहा था और मैं समझता हूँ इसकी आशा उसको नहीं थी। ये बेमौसम बरसात हुई है, इसलिए इसका अनुमान न तो सरकार को था न ही किसानों को। इसलिए प्राकृतिक आपदा सरकार को अनुमान नहीं था। मौसम विभाग की अलर्ट जो होती है ना, वो सबके पास आती है, और वो अलर्ट बता रही थी कि 5 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक राजस्थान में बारिश होगी। बाकायदा वो संभाग भी बता रहे थे। ये अलग बात है कि किसानों तक जानकारी पहुंचाई नहीं गई होगी। माधवराम जी, बीते एक लंबे दौर में हमने देखा कि किसानों के ऊपर कहर बनकर अलग अलग तरीके की आफतें पड़ रही हैं। किसान के पास 2 चीज होती है, एक पशुधन और दूसरी फसल। बीते कुछ महीनों में पशुधन बर्बाद हो गया लंपी की वजह से, और फसल बर्बाद हो गई है इस बेमौसम की बारिश की वजह से। बीजेपी लंपी वायरस में बहुत कुछ कर नहीं पाई है। इस मामले में किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी कि कम से कम उनको जल्दी से मुआवजा ही मिल जाए, गिरदावरी एक टाइम बाउंड टाइम के अंदर हो जाए। देखिए विजेंद्र जी, वैसे देखा जाए तो ये बेमौसम की बारिश 2 तरफ से किसान को चोट पहुंचाई है। और कल मैं कोटा में था। वास्तव में अगर किसान के खेत में देखते हैं तो सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मूंग में, जहां मूंग खेतों में थे, मूंग खड़े मूंग काले पड़ गए, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। और जो काटी हुई फसलें थी वो भी बर्बाद हो गई जी। बात यह है कि चिंता कौन करेगा? चिंता जब सरकार होती है तो सरकार पे जब राम रूठ जाता है तो राज्य से कहीं ना कहीं एक मनुष्य को या किसान को जो एक आस रहती है कि वो अपनी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। परंतु पिछले समय से अपन देख रहे हैं कि चाहे लंपी का मामला हो तो सरकार कहीं खड़ी नहीं दिखी, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। और बहुत बुरी स्थिति। एक योजना है माधोराम जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का मैं 1 मिनट के लिए बोल दूं, उसके बाद उसका भी जवाब किया कि उसका एक सिस्टम है और वो अपना मुआवजा देंगे, पर उससे पहले सरकार का दायित्व है। अच्छा। सरकार आज कम से सरकार का सिस्टम है, राज्य सरकार बिना सिस्टम के चलती है। राजस्थान
सरकार का ये राजस्थान सरकार के थ्रू ही तो केंद्र सरकार की कौन देगा रिपोर्ट? यहाँ केंद्र सरकार का अस्तित्व रहेगा, यहाँ तो राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है ना। जी। विजेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप? कम से नहीं, मैं आपसे कम पूछ रहा आप हूं, उनकी सर। जिम्मेदारी के प्रति मैं तो उनको विपक्ष की आगाह जिम्मेदारी आपसे पूछ कीजिए। रहा नहीं, था उनकी कि आपके जिम्मेदारी कितने नेता पहुंचे कि भाई दिवाली से पहले मुआवजा दे दीजिए? पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी है, आप कराइए गिरदावरी, हमारे नेता साथ चल देंगे। नहीं, कल आपने नहीं देखा होगा कि परसों सुबह ही जब बारिश हुई, बारिश के बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी खेतों के बीच में, आपने अगर फोटो देखने की तोहमत की होगी तो उन्होंने अपनी पार्टी के साथ लेके, हाँ, तो कम से कम वहाँ लोगों के बीच में जाके उनकी सुनी कि भाई राज्य सरकार को सुनना चाहिए और राज्य सरकार को तुरंत गिरदावरी करा के और मुआवजे की मांग करनी चाहिए। कौन करेगा? राजस्थान सरकार ही तो करेगी। आज ये तो नहीं है कि केंद्र सरकार आके यहाँ गिरदावरी कराएगी। भाई जिनका जो दायित्व है, जिनका जो दायित्व है, कम से कम वो अपने दायित्व के प्रति फर्ज तो निभावे, गिरदावरी तो करावे लोगों के हाथों यादव तक जी, पहुंचे। क्या वाकई में मुमकिन है कि 20 दिन के अंदर हमारे किसानों तक मुआवजा पहुंचाए गिरदावरी होकर? सोलंकी जी, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसके बिना तकनीकी और नीतिगत फ्रेमवर्क के जो चर्चा होती है ना, वो बिना समझ वाली रहती है। तो मैं थोड़ा सा आपके 2 मिनट में मैं थोड़ा इसका टेक्निकल फ्रेमवर्क खोलूं, क्योंकि उसके बिना चाहे हम बहस करते रहें वो समझ में आती नहीं है। बेसिकली 13 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जाती है। उससे पहले स्ट्रक्चर क्या था? आपदा आती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक तो जो हम बात कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, ये जो दिवाली दी गई है वो कॉरपोरेट को दिवाली दी गई है। अब थोड़ा सा इस प्रोविजंस को मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल पहलू है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये प्रावधान था, अभी 2022 में इसका दूसरा फॉर्मेट लागू कर दिया गया कि इसका प्रीमियम जो है वो किसान से काट लिया जाता है। और वो भी बड़ी विचित्र बात है, किसान की सहमति के बिना। जैसे केसीसी होती है, प्रीमियम कट जाता है और बाकी का जो पैसा होता है वो 50% राज्य सरकार देती है, 50% केंद्र सरकार देती है। इसलिए ये कहना कि राज्य सरकार दे नहीं रही है, वो उन पे वैसे ही लोड होता है, क्योंकि 50% राज्य सरकार देती है, 50% केंद्र सरकार देती है। अब फसल बीमा योजना में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिए। जिस किसान का बीमा किया जाता है उसके पास पॉलिसी नहीं होती है, मतलब उसको पॉलिसी नंबर ही नहीं दिया जाता है, तो उसका फायदा कैसे उठाएगा? अच्छा, फायदा कैसे उठाते हैं कि 72 घंटे में एक टोल फ्री नंबर कंपनी का दिया गया है, उस पर आप कॉल करोगे तो एक सर्वेयर आएगा, वो उसका सर्वे करेगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। कितने किसानों को ये टोल फ्री नंबर है? और मैं एक चुनौती देता हूँ आपको, इस मैंने अभी आपके आया तो मैंने स्टडी किया है। मैंने मैंने यही कहा था कि 3 मिनट 2 मिनट बात कर देता हूँ। क्या कितना मुआवजा लोगों को मिला ये भी बता दीजिए। आपको पता है कि राजस्थान में आंकड़े मैं बता देता हूँ ना आपको। राजस्थान में अकेले नौर के अंदर 400 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। हिंदुस्तान में आजादी के बाद में पहले बार फसल बीमा का मुआवजा मिला होगा, ये आपको जानना होना चाहिए। आप एक बार दर्शकों को समझिए। ये कहते हैं कि टोल फ्री नंबर, ये अपने आप में नहीं, ये तो बड़ी बेहूदा बात होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आंकड़े, 400 करोड़ मैं आपको बताता हूँ, जो आंकड़े देखना चाहता हूँ। 1 करोड़ 26 लाख 1 करोड़ 26 लाख 571 रुपए प्रीमियम दिया गया है। और मुआवजा कितना मिला है? मुआवजा देखो, मैं आपको अलग अलग कंपनियों का बताता हूँ। भारतीय आप आंकड़े भी नहीं सुनना चाहते हो, आप आंकड़े भी नहीं सुनना चाहते हो। आंकड़े तो सुन लो, आपकी कंपनियों के, आपके कॉर्पोरेट कंपनियों के आंकड़े दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप आंकड़े नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, तो आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। भारतीय ये जो सबसे वो भी बताते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई है, मतलब आप आंकड़े तक नहीं बात करना चाहते। यादव जी सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। यादव जी, हम चाहते सर, रुके ना एक बार। यादव जी, ठीक है सर, ठीक है। माधोराम जी रुके ना सर, किसानों की बात हो रही है, प्लीज, किसानों की बात हो रही है। लेकिन यादव जी सर सुनिए ना, इन आंकड़े से, यादव जी मेरी बात सुनिए सर, मेरे प्रोग्राम का मकसद, माधोराम जी रुके ना सर प्लीज सर, इससे उन किसानों को फायदा हो जाएगा जिनकी फसल बर्बाद है। माधोराम जी सर, मैं ये कह रहा हूं आपकी इस बहस से, माधोराम जी आज यादव नहीं, आज क्या जरूरत है? आज क्या जरूरत है? आज तो जरूरत है कि फसल भी। माधोराम जी एक मिनट सर, रुकिए ना। फसल की आज माधोराम जी गिरदावरी होनी चाहिए, गिरदावरी होनी चाहिए आज की। सर आप एक मिनट रुकिए ना, यादव जी एक मिनट रुकिए प्लीज रुकिए। माधोराम जी सर एक मिनट रुकिए ना प्लीज, प्लीज रुकिए। यादव जी दरअसल आंकड़े हम भी सारे दिखा रहे हैं, लेकिन जो किसान है ना, जैसे आप टोल फ्री की बात कर रहे हैं ना, जैसे बीमा, एक मिनट सर, जो बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना,
जैसे वो चीजें समझ नहीं आती ना, ऐसे अगर मैं आंकड़े पीछे डाल दूंगा ना, वो भी समझ नहीं आएंगे। मैंने सिर्फ 20 मिनट का प्रोग्राम इसलिए किया और इसलिए सबको बुलाया कि मेरे किसान तक ये सीधा मैसेज जाए कि भाई अगर उसको मुआवजा इसका मिल सकता है तो कितने दिन में, उसके लिए किसान बेचारा क्या करे और किस तरीके से उस मुआवजे की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। सर बस इतना जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताता हूं इसी चीज पे मैं वही बता रहा हूं, आप मुझे बस हम तो ये कह रहे हैं गिरदावरी करवाइए, तुरंत गिरदावरी कीजिए, मुआवजे की मांग कीजिए। सर रुकिए ना एक मिनट, माधोराम जी भेजिए बीच में। माधोराम जी एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट रामपाल जी आ रहा हूँ। पहली प्रक्रिया होती है 72 घंटे के अंदर आप टोल फ्री नंबर पर नंबर दर्ज करवाइए। एक दूसरा फसल बीमा ऐप है, उस पे आप शिकायत दर्ज करवाइए। टोल फ्री नंबर जैसे ये आपदा आती है उस पे कोई नंबर नहीं, क्या राजस्थान सरकार का कोई दायित्व नहीं है क्या फसल बीमा के अलावा किसान के दुख दर्द में बीच में जाने का कोई वो नहीं है? किसान को जाने का, बीच में जाने का, लोगों का सुनने का ही वो नहीं है। आप चाहते नहीं है सर, एक मिनट रुकिए सर, आप आंकड़ों की आज अगर वो कुछ बता रहे हैं सर, या तो ये कहिए वो गलत बता रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं आंकड़ों में क्यों चाहिए? आज क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आज क्या आवश्यकता है? नहीं गलत सर, किसान को क्या आवश्यकता है? यादव जी मैं सिर्फ एक लाइन में फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वर्तमान स्थिति में किसानों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मुआवजा मिले, वो कैसे मिले? दो तरीके हैं किसानों के पास। पहले किसानों की फसल बीमा जो योजना, जो नंबर है, सरकार कैसे, क्योंकि सरकार की नहीं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नंबर तो पता रहे, वो क्लेम कैसे मांगेंगे? बताइए, आपको बीमा पॉलिसी समझ नहीं रहे। दूसरा कह रहा हूं खेत में फसल बर्बाद खड़ी है सर, तरीका ये है वो उसका नंबर मांगे, मुआवजा मांगे। हाँ, दूसरा तरीका ये है, राज्य सरकार को थोड़ा ही मिलेगा। जो दूसरा तरीका ये है, राज्य सरकार का कानून बना हुआ है, राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करवा करके 5 साल का जो औसत था और वर्तमान में जो है उसका जो डिफरेंस है वो रिपोर्ट दे। उसमें क्या होता है कि एक पूरे क्षेत्र की रिपोर्ट देनी पड़ती है, वो रिपोर्ट दे करके फिर उससे फसल बीमा मिलेगा। इसमें राज्य सरकार को अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि अभी यही वर्तमान हालातों में ये राज्य सरकार वाला विकल्प ही बचा हुआ है, क्योंकि जो पहला विकल्प दे रखा है वो कंपनियां नहीं एक्टिव करती है, राज्य सरकार दबाव डालेगी, प्रशासन से रिपोर्ट भिजवाएगी, तो सर इसीलिए तो प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आई ना मोटी बात निकल कर मिलेगा। रामपाल जी ये बताइए सर, किसानों को दिवाली से पहले मुआवजा दिलाना है, मुआवजा ना मिले राहत तो मिले कम से कम। बिल्कुल सोलंकी साहब, अभी यही विषय महत्वपूर्ण जी, और इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी 2006 राजस्थान में जब एक बार ऐसा कहर ढाया था तो सारे मिनिस्टर, अधिकारी, सबको जिलेवार जिम्मेदारी दे दी, वो मौके पे जाएंगे, मौके पे ही उन्होंने मुआवजा दिया, आकलन किया और मुआवजा दिया। तो वो जो सिस्टम है वो हम अपना सकते हैं। दूसरा, अच्छा, ये एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक मोटा अमाउंट इसके लिए आए, वो जिला स्तर पर जाए, अधिकारी साथ में हो, मंत्री साथ में हो, वहां जितना खराबा हुआ है उस खराबे के हिसाब से रिपोर्ट वहीं तैयार हो और वहीं उनको सर्कुलेट कर दिया जाए। बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये पहले हुआ था। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा सोलंकी साहब, ये जो है ना 72 घंटे में सूचना देना, इस काम के लिए सरकार पहले तो एक विज्ञापन दे दे, दूसरा जितना भी इनका सेटअप है सरकार का, जो नेटवर्क है गांव तक इनका है, तो गांव तक उनको एक्टिव कर दे कि भाई तुम किसानों को बुलाओगे, तुम उनकी तरफ से सूचना पहुंचाओगे, तो राज्य सरकार ये कर सकती है ना भाई। तो राज्य सरकार ये करे कि प्रत्येक गांव तक ड्यूटी लगा दे, पटवारी की, जीएसएस की, उन सब के, उनसे कहे कि तुम सर्वे करो, एक दिन में सारे किसानों की रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए कंपनी के पास। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप एक मिनट सर, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर सरकार किसान हितैषी है, मैं मान लूंगा सर, अगर दिवाली से पहले मुआवजा मिल गया, वो चाहे कैसे भी मिले, सरकार अपने स्तर पर दे, बीमा कंपनियों को बाउंड करे या कैसे भी करे। विजेंद्र जी, ये सरकार लोगों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। सरकार को भी ये दुविधा दिखाई दे रही है। सरकार ने अपने स्तर पर सारी इश्यू सक्रिय कर दिया है। सरकार का आकलन करने का काम है, तो जो कि जिस किसान की छोटी बड़ी खेती है उसका एक आकलन होगा, उसके लिए कितने वित्त संसाधन की जरूरत होगी। चिंता की बात ये नहीं है, बिकॉज कि मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, तो सबसे पहले ये अनुमान लगाया जाएगा कि नुकसान का व्यापक स्तर क्या है, धनराशि कितनी जरूरत है। ये बात सबको पता है कि दिवाली का समय है और किसानों के घर दिया जलना है, इसलिए सरकार भी निश्चित तौर पर सरकारों को दिवाली से पहले इस गिरदावरी करने के तुरंत बाद, मेरा मानना है मुख्यमंत्री स्वयं अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिवाली से पहले सरकारों को
जरूर कोई ना कोई राहत का प्रावधान देंगे। जी। मुख्यमंत्री कृत संकल्पित हैं यादव जी, और उन्होंने 10 सरकार सेकंड में सर बात पूरी ग्राम कीजिए, क्या सेवक लेवल संभावना के आपको स्तर को दिखाई भी दे रही है? ग्राउंड में छोड़ दिया है। पार्टियों की यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो हल्ला करे, आज उनकी जिम्मेदारी है किसानों के साथ खड़ा होके वो जो 72 घंटे वाला है वो सक्षम है, वो कंपनियों को बाउंड करे कि वो उनका शिकायत दर्ज करे, वो गिरदावरी रिपोर्ट में सहयोग करे। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को किसानों के नेता तो कहते हैं, लेकिन फसल बीमा योजना की प्रक्रिया नहीं पता है। पूरे प्रदेश की गिरदावरी संभव है, हाँ या ना यादव नहीं? जी? बिल्कुल, एक सप्ताह नहीं 3 दिन में संभव है। अगर सारी क्या अगले 10 दिन में मुआवजा संभव है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल संभव है, लेकिन वो मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से ही जो हमारा जो किसान का जो 5 साल का औसत होता है वो बेहद कम है। ये मुआवजा बिल्कुल नाम मात्र का मुआवजा मिलेगा। सरकार की तरफ से आए, अब ये कह रहे हैं बीमा कंपनी नहीं, सरकार की तरफ से आए, क्योंकि बीमा कंपनियां तो कभी नहीं देती। बीमा कंपनियों का तो हाल ऐसा ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए माधव सिंह जी आपका भी, प्रदीप जी और रामलाल जी आपका, रामपाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने डिबेट इसलिए रखी क्योंकि आप अपने इलाकों में जाइएगा जहां किसान खेती कर रहा होगा, उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया है। या तो फसल खड़ी हुई थी वो बर्बाद हो गई है, जो कट के पड़ी हुई थी वो भी बर्बाद हो गई है, और जिसके लिए हम कहते हैं ना अन्नदाता, वो खुद दाने दाने के लिए मोहताज होता नजर आएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, विधायकों की जिम्मेदारी, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी और उन किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी जो किसान के नाम पर सियासत करते हैं या फिर उनके साथ खड़े होने का दम भरते हैं। उनके साथ खड़े होइए, जल्द से जल्द गिरदावरी कराइए और कोशिश कीजिए दिवाली से पहले कम से कम उनको मुआवजा मिले, दिवाला ना निकलता नजर आए, उनके चेहरे पर मुस्कान और हाथों में मिठाई। नमस्कार।